अगर आप भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए अपनी आईटीआर फाइल करना चाह रहे हो और आपकी जो इनकम है वो सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी और आपको इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1,25,000 से ज़्यादा, तो यहाँ क्वेश्चन आता है विच आईटीआर फॉर्म शुड यू फाइल दिस ईयर। तो उसका आंसर होगा ITR2। और यही एक बहुत बड़ी टैक्स रिलीफ हर टैक्स पेयर को दी गई है, जो कि 30 मार्च 2026 को ITR1 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक बहुत ही यूजफुल नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू किया गया है। अभी हम जानेंगे कि 30 मार्च 2026 को ITR1 में जो चेंज किया गया है वो क्या है। देखिए, इसमें टैक्स पेयर को बोला गया है कि अगर उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 1,25,000 तक होता है और वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से है, जो उसको कि हम अंडर सेक्शन 12A के अंदर दिखाते हैं, और वो 1,25,000 तक है, मतलब वो एग्जम्प्टेड है, तो उसके लिए आपको अब ITR2 की बजाय ITR1 फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट नो ब्रॉट फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो आपका कोई पिछले सालों में कैपिटल लॉस नहीं है और ना ही कोई कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉस है, तो आपके लिए यहाँ ITR2 की बजाय ITR1 यूजफुल रहेगा। और एक दूसरी रिलीफ जो टैक्स पेयर को दी गई है, जिसके अंदर की टैक्स पेयर के पास वन हाउस से ज्यादा हाउस होते थे और उनसे उसको इनकम होती थी, तो उसको ITR2 यूज करना होता था। लेकिन इस बार प्रॉपर्टी रूल में 26 तारीख में टैक्स पेयर कैन रिपोर्ट इनकम फ्रॉम अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी इन ITR1। इसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास अब 2 प्रॉपर्टीज है, तो आप उसको, जिसमें से एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक स्मॉल लेटआउट प्रॉपर्टी है, तो आप उसको ITR1 में ही दिखा सकते हैं। तो ये वो जो चेंज है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किए गए हैं। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।